सिद्धार्थनगर 6 मई 2025। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर में उद्यान विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में लोहिया कला भवन सिद्धार्थनगर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उद्यान कृषि विपणन एवं कृषि निर्यात दिनेश प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल, विधायक बांसी जय प्रताप सिंह, जिला अधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर, वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके बाद मंत्री ने जिले के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें हाईटेक नर्सरी, नवीन मत्स्य मंडी, संपर्क मार्ग, सीसी रोड और हॉट पैट जैसे महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक तकनीक आधारित खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक खेती को बढ़ावा देने हेतु ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई संयंत्रों पर लघु एवं सीमांत किसानों को 90% तक अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही फूलों, सब्जियों, मसालों एवं फलदार पौधों की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि सिद्धार्थनगर मछली उत्पादन में प्रदेश में अग्रणी है और काला नमक चावल की खुशबू देश विदेश में फैल रही है। उन्होंने किसान प्रशिक्षण एवं निर्यात को बढ़ावा देने पर जोर दिया। विधायक जय प्रताप सिंह ने उद्यान विभाग की योजनाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए हाईटेक नर्सरी की स्थापना को ऐतिहासिक कदम कहा। इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों को अंगवस्त्र व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। उप निदेशक मंडी ज्योति यादव द्वारा मंत्री व जनप्रतिनिधियों को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। संचालन नितेश पांडे द्वारा किया गया और धन्यवाद ज्ञापन नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद माधव ने किया। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जनहित में जो काम सिद्धार्थनगर की जनता के बीच में मेरी सरकारों के द्वारा कराए गए हैं, उनके उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम भी था। और सरकार जनता के द्वार जाए, ये हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य है। तो अपने विभागों के दायित्वों को जनता के बीच में जाकर के बताना और उनकी बातों को समझ करके फिर उनकी आशा के अनुरूप सिद्धार्थनगर के लोगों की सेवा करना, यही आज के आने का हमारा मुख्य मतलब था। और हम आकर के हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, हमारे संरक्षक, हमारे शुभचिंतक आदरणीय पाल साहब, आदरणीय जय प्रताप भैया, ये लोग हमारे साथ आज रहे हैं सवेरे से। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद से सिद्धार्थनगर में उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात से संबंधित चीजें और ज्यादा किसानों तक पहुंच पाएंगी। हम सभी जनप्रतिनिधि और हमारी सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारी मिलकर के हम लोग सिद्धार्थनगर को और बेहतर औद्यानिक क्षेत्र में ले जाने का काम करेंगे। पारंपरिक जो खेती है, उसको छोड़ करके लोग और ज्यादा खेती की तरफ, ऐसा हो नहीं पा रहा। चूक कहां से? नहीं, चूक कहीं नहीं होती है। अब आप देख सकते हो कि हम पहले हमारी उपज दुनिया की कौन सी बाजार में जाती थी। आज की तारीख में बहुत सारे देशों में हमारी औद्योगिक फसलें पहुंच पा रही हैं। हमारा किसान अक्रॉस द कंट्री अपना व्यवसाय करने लगे, अपनी उपज को पहुंचा करके मूल्य संवर्धन हो रहा है। बहुत सारे अच्छी खेती जो नहीं होती थी वो हम कर रहे हैं। हम वो वैज्ञानिक तकनीक को नहीं अडॉप्ट कर पाए थे जो आज की तारीख में कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर हार्टिकल्चर में हम स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, हम ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं, हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें लाए हैं। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में हर 75 जनपद में 2 हाईटेक नर्सरियों की स्थापना की है। 2022 में इस राज्य में 75 लाख पौध हम तैयार करके किसानों को दे रहे थे अब तक। और इस 3 साल की यात्रा में हम 29 करोड़ पौधे अब दे रहे हैं हाईटेक नर्सरियों के माध्यम से। तो कल्पना कर सकते हो कितना चेंज आया। 75 लाख के स्थान पर 29 करोड़ पौध हाईटेक नर्सरियों के माध्यम से मैं किसानों को दे रहा हूं। तो इतना परिवर्तन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के माध्यम से हम कर पा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कुछ और ज्यादा बेहतर होगा। सर, आप विदेश व्यापार और निर्यात के भी मंत्री हैं। सर, यहाँ का जो ODOP है उसको वो मार्केट विदेशों में नहीं मिल पा रहा है इसकी अपेक्षा। पहले क्या ODOP था? अगर ODOP के क्षेत्र में इतना सफर हमने तय किया है तो बहुत सारी ODOP को विदेशों में स्थान मिला है।
बहुत सारे ओडीओपी को विदेशों की बाजारों में स्थान मिल चुका है। धीरे धीरे हम और कोशिश करेंगे। जिन जनपदों का ओडीओपी विदेशों की बाजारों तक पहुंच पाने में कतिपय कारणों से कुछ असुविधा होगी। देखिए, हम आप सब लोग इस राज्य के रहने वाले हैं, इस चीज को महसूस करते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश लैंड लॉक्ड एरिया है। हम जब भी कोई चीज यहां से दुनिया की बाजारों में भेजते हैं तो जहाज से भेजते हैं, हवाई जहाज से भेजते हैं। हमारे पास सिर्फ हवाई मार्ग है एक्सपोर्ट के लिए, तो ऐसे में व्यय थोड़ा ज्यादा होता है। अब हमने, और हवाई मार्ग में भी केवल यात्री जहाज में जाता है। अब हम इसकी सुविधा को इस असुविधा को दूर करने के लिए हमने जेवर में अब वैसा एयरपोर्ट स्थापित कर दिया है जहां से कार्गो जहाज केवल उत्तर प्रदेश की उपज और उत्पादन को लेकर के ही दुनिया के बाजारों में जाएगा, तो सस्ते दाम में पहुंच जाएगा। तो और ज्यादा हमारा मूल्य संवर्धन हमारे राज्य के किसानों का अथवा राज्य के उत्पादकों का होगा। मैं समझता हूं डबल इंजन की सरकारें ने जो सपना देखा है वो बहुत जल्दी सबका सब पूरा होगा।